एजुकेशन पीआरटी टीजीटी परीक्षाओं के लिए श्रवण बाधा पर आधारित डर अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह प्रस्तुत किया गया है। इन प्रश्नों में शिक्षा शास्त्री पेडागोजिकल दृष्टिकोण, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट प्रोसेसिंग की जानकारी, विशेष शिक्षण विधियां और समावेशी शिक्षा से जुड़ी अवधारणाएं सम्मिलित हैं। श्रवण बाधा पर आधारित साइट एमसीक्यूज भाग 1 आरपीडी एक्ट 2006 के अनुसार श्रवण बाधा को किस श्रेणी में रखा गया है? ए मानसिक अक्षमता, बी श्रवण विकलांगता, सी बौद्धिक अक्षमता, डी बहुविकलांगता। उत्तर श्रवण बाधा से ग्रसित छात्र के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण माध्यम क्या है? ए मौखिक संप्रेषण, बी इशारों की भाषा, सी श्रवण यंत्र, डी चित्रों द्वारा शिक्षा। उत्तर बी ली। श्रवण बाधा को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में किस अनुभाग के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? ए धारा 2R, बी धारा 2ZC, डी धारा 7। एक श्रवण बाधित बालक के लिए कौन सा संप्रेषण अधिक प्रभावी होता है? ए लिखित भाषा, बी संकेत भाषा, सी चित्रों का उपयोग, डी मौखिक संवाद। बी संकेत भाषा। 5 ए लिखित भाषा, बी संकेत भाषा, सी चित्रों का उपयोग, डी मौखिक संवाद। बी संकेत भाषा। 5 बिलिंगुअल अप्रोच का क्या अर्थ है? ए सी डी धारा बी इशारों की भाषा, सी श्रवण यंत्र, डी चित्रों द्वारा शिक्षा। उत्तर बी ली। श्रवण बाधा को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में किस अनुभाग के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? ए धारा 2R, बी धारा 2ZC, डी धारा 7। एक श्रवण बाधित बालक के लिए कौन सा संप्रेषण अधिक प्रभावी होता है? ए लिखित भाषा, बी संकेत भाषा, सी चित्रों का उपयोग, डी मौखिक संवाद। बी संकेत भाषा। 5 बिलिंगुअल अप्रोच का क्या अर्थ है? ए मौखिक एवं श्रवण विधियों का प्रयोग, बी संकेत भाषा और लिखित भाषा दोनों का प्रयोग, सी केवल श्रवण यंत्र का प्रयोग, डी केवल इशारों की भाषा का प्रयोग। संकेत भाषा और लिखित भाषा दोनों का प्रयोग। श्रवण बाधा का प्रारंभिक पहचान किस कक्षा तक आवश्यक मानी जाती है? ए कक्षा 1, बी पूर्व प्राथमिक, सी कक्षा 5, डी कक्षा Z। पूर्व प्राथमिक है। टोटल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी विधियां सम्मिलित होती हैं? ए संकेत भाषा, बी स्पीच रीडिंग, सी श्रवण यंत्र, डी उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। कौन सा यंत्र श्रवण बाधा को कम करने में सहायक होता है? ए वॉकर, बी श्रवण यंत्र, सी व्हीलचेयर, डी ब्रेल स्लेट। 9 श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ए पीठ फेर कर पढ़ाना, बी चिल्लाकर पढ़ाना, सी होंठ स्पष्ट दिखाते हुए बोलना, डी तेजी से बोलना। उत्तर सी होंठ स्पष्ट दिखाते हुए बोलना। डेट श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया गया प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? ए समावेशी शिक्षा, बी सर्व शिक्षा अभियान, सी बाल शिक्षा योजना, डी संकेत भाषा अभियान। उत्तर समावेशी शिक्षा। संकेत भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ए 2-3 सितंबर,
बी 2 अक्टूबर, सी 14 नवंबर, डी 5 जून। एक अच्छे विशेष शिक्षक को श्रवण बाधित बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ए दंडात्मक, बी सहायक और संवेदनशील, सी तटस्थ, डी अनदेखा करने वाला। बी सहायक और संवेदनशील। कॉक्लियर इम्प्लांट किस प्रकार की सहायता है? ए दृष्टि सहायता, बी मानसिक सहायता, सी चिकित्सा सहायक उपकरण, डी श्रवण सहायक उपकरण। डी श्रवण श्रवण सहायक उपकरण। श्रवण बाधा मुख्यतः किस अंग की विकृति के कारण होती है? ए आंख, बी हृदय, सी कान, डी मस्तिष्क। शिक्षकों को श्रवण बाधित छात्रों को पढ़ाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? ए होंठ स्पष्ट दिखें, बी कम रोशनी में पढ़ाना, सी पीठ पीठ तेज घुमाकर बोलना, डी बहुत तेज आवाज में बोलना और नाइफ में कहें। श्रवण बाधा कितने प्रकार की होती है? एक, बी 2, सी 3, डी 4 और 3। Conductive sensorineural mixed। 17। श्रवण बाधित छात्रों में भाषा विकास में देरी का मुख्य कारण क्या होता है? ए कम बुद्धि, बी सामाजिक दूरी, सी श्रवण अक्षमता, डी अनुशासनहीनता। 18। भारत में संकेत भाषा को किसने मान्यता दी है? ए यूजीसी, बी AICTE, सी ISLRTC, डी NCERT। Sign Language and Training Center। श्रवण बाधा से पीड़ित बच्चे की पहचान स्कूल में कैसे की जा सकती है? ए वह शिक्षक की बातों को नहीं समझता, बी बार बार दोहराव की मांग करता है, सी दूसरों के मुकाबले शांत रहता है, डी उपरोक्त सभी। समावेशी कक्षा में श्रवण बाधित छात्र की मदद के लिए क्या किया जाना चाहिए? ए पीछे बैठाना, बी स्पीकर का उपयोग, सी फ्रंट रो में बैठाना, डी मोबाइल देना, सी फ्रंट रो में बैठाना। 21। संकेत भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नेत्रहीनों के लिए, बी मानसिक विकलांगों के लिए, सी श्रवण बाधितों के लिए, डी सभी के लिए। उत्तर साइवर्णी। संकेत भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 26, बी थली। सी संकेत भाषा में अक्षर नहीं होते, डी साइड। अंग्रेजी के अक्षरों के अनुनियम। भारत सरकार द्वारा जारी संकेत भाषा शब्दकोश में कितने शब्द सम्मिलित हैं 2020 तक? A thund, B thousand, C thund plus, D। उत्तर डेफसी है। ISLRTC की स्थापना कब की गई? A 2010, B 2015, C 2011, D 2005। जैसे 5। श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपयुक्त मूल्यांकन तकनीक कौन सी है? ए मौखिक परीक्षा, बी लिखित परीक्षा, सी दृश्य प्रश्नावली, डी साक्षात्कार। उत्तर सी दृश्य प्रश्नावली। अगर आप चाहें तो मैं अगले विषय पर प्रश्न ही भी तुरंत दे सकता हूँ। क्या आपको यह चाहिए?